पूजा, मिसेज बेला कबीर अग्रवाल आई है, स्वागत नहीं करोगी क्या? अरे तुम क्या ही स्वागत करोगी, हारी हुई लड़की। पूजा की हालत देखी आप सबने, वो अंदर से टूट रही है। ये दूसरी शादी? नहीं नहीं नहीं, ना तो ये कानून के हिसाब से सही है, ना ही रिश्तों के हिसाब से। हाँ माँ, पहली बीवी के होते हुए बिना तलाक के दूसरी शादी करना क्राइम है, और उसके लिए ना भाई को जेल भी हो सकती है, पता है आपको? चुप कर किरण, फालतू की बातें मत कर। जरा उस बच्चे के बारे में सोचो जो बेला की कोख में पल रहा है। अगर बेला कबीर की पत्नी बनकर इस घर में आती है तो उसे माँ के साथ साथ परिवार का भी प्यार मिलेगा। मैं जानती हूँ पूजा बच्चों के प्यार में भेदभाव नहीं करेगी, मगर फिर भी अपने और पराये में फर्क होता है। इस नजरिए से देखो तो शायद ये बेला के बच्चे के लिए सही ही हुआ। पर इस गलती की असली जड़ तो पूजा ही है। उसे बेला को इस घर में रखना नहीं चाहिए था। मानता हूं कि बेला ने अपने कबीर की जान बचाई, तो क्या उस समय उसका शुक्रिया अदा करके उसे कुछ कीमत देकर उसे इस घर से रवाना कर देना चाहिए था। पर पूजा ने ऐसा नहीं किया। उसने जानबूझकर इस मुसीबत को न्योता दिया। मैं मानता हूं कि अनजाने में पूजा से गलती हुई, लेकिन उस गलती का नतीजा देख रहे हो तुम लोग। आज वो लड़की पूरे परिवार के सर पर तांडव कर रही है। बाबूजी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जब से वो मनुष्य पूजा इस घर में आई है ना, पूरे घर में मनुष्य छाई पड़ी है। भाभी कोई अच्छी बहू बनाकर लेकर आती ना, ये मनुष्य मिली थी आपको बहू बनाने के लिए। अमृता बस, अब एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं पूजा के खिलाफ, बस करो। बेला, मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? याद है तुम्हें मैंने क्या कहा था? तुम्हारा पति मेरा होगा, और देखा तुमने, मैंने उससे शादी कर लिया और तुम रोक भी नहीं पाई। और अब अगला कदम सुहाग रात है। अगर रोक सकती हो तो रोक के देखो। बस करो बेला, ये पाप है, और याद रखना ये रिश्ता झूठ पर टिका और तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। पता है पूजा, ये झूठ, सच और पाप ना तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ जीत मैटर करता है, और जीत मेरी हुई है। क्या हो रहा है यहाँ पे ये सब? अरे कबीर, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। चलोगे ना? हा? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में चलूंगा। हाँ, आज हमारी सुहागरात है। हाँ, आज हमारी सुहागरात है। तो चले फिर? चलो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कबीर, अब हम दोनों पति पत्नी हैं, है ना? तो फिर इतनी दूरी क्यों है हमारे बीच में?
तुम यहाँ इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? यही मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे पति हो तुम मानव, कैसे पति? जरा सी भी शर्म नहीं आई अपनी बीवी को किसी और के पास बेचते हुए? तुम्हें और बेला को लगता है कि तुम सबको बेवकूफ बना रहे, लेकिन मैं तो तुम्हारे रिश्ते की सच्चाई जानती हूँ ना, और ये भी जानती हूँ कि तुम एक नंबर के निहायती गिरे हुए और कमजोर इंसान हो, जो जरा सी दौलत के लिए अपनी पत्नी का इस्तेमाल कर रहा है। कितने बेगैरत इंसान हो तुम मानव। अपनी पत्नी को छोड़कर आज तुम्हें दौलत से इतना प्यार हो गया कि तुम अपनी पत्नी को बेच रहे हो। कबीर जी पर तो वशीकरण का सर, वो नहीं जानती कि वो क्या कर रहा है, लेकिन तुम तो होश में हो ना मानव। तुम ये सब कैसे देख सकते हो, कैसे बर्दाश्त कर सकते हो ये सब? मैं तुम्हारे और बेला के रिश्ते की गहराइयां तो नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि कबीर जी उसे कभी नहीं मिल सकते। वो चाहे कुछ भी कर ले, कबीर जी उसके कभी नहीं हो सकते। लेकिन मैं पूजा, अपनी ये मर्दानगी किसी और को दिखाना मानव, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी पत्नी को इस हद तक गिरा दिया था ना, उस दिन तुम खुद भी इतना गिर गए थे कि अपने लिए आवाज उठाने लायक तक नहीं बचे। वाह देव, ऐसी मुझसे क्या भूल हो गई है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही? ऐसे मैंने कौन सा पाप कर दिया है कि आपने अपनी नजर ही मुझसे चुरा ली है? आपने तो हमेशा मुझे संभाला, लेकिन फिर आज आपने अपना हाथ मेरे सर से क्यों हटा लिया? क्यों? मुझे जवाब चाहिए। आपने क्यों मेरा सबसे बड़ा सहारा मुझसे छीन लिया? क्यों सिर्फ मुझे ही हर बार हर कसौटियों से गुजरना पड़ता है? मेरा पति किसी और औरत के वश में उसके कमरे में है, और मैं यहाँ आपके सामने बेबस बैठी। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी? क्या मेरे इस जन्म में या किसी पिछले जन्म में मैंने कोई ऐसा पाप किया जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही कि बात मेरे पति की दूसरी शादी तक आ पहुंची है? मैंने हमेशा आपको पुकारा, हर दुख में, हर सुख में, हर दर्द में, लेकिन आज पहली बार मेरा विश्वास हिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी आवाज आप तक पहुंच ही नहीं रही। लेकिन मैं हार नहीं मानू, मैं यही बैठूंगी आपके सामने। आज मैं कुछ नहीं करूंगी, आज जो करेंगे आप करेंगे। महादेव, आज आपको चमत्कार करना होगा, आज आपको अपने होने का प्रमाण देना होगा। महादेव, बस कबीर जी को उस बेला के कमरे से बाहर निकाल लाइए। आज मेरी नहीं, मेरी आस्था की परीक्षा है, आपके होने का इम्तिहान है, और आपको ये परीक्षा पार करनी होगी। मैंने तो अपना हर जन्म आपके नाम लिख दिया है कबीर जी। अगर किसी जन्म में आप मेरी किस्मत में नहीं, तो मुझे वो जिंदगी ही नहीं चाहिए। जो बीत गया उसे छोड़कर सिर्फ आपके साथ आगे बढ़ना है मुझे। और मैं अभी आपसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँ, सिर्फ आपकी पत्नी बनके नहीं, आपकी ताकत बनके। क्या हुआ कबीर? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये गलत है। कबीर, कबीर! ये पूजा कोई देवी का अवतार है क्या? इसने जो कहा था सब वैसा का वैसा ही हो रहा है।
आपकी नजरों के सामने इतना बड़ा अनर्थ नहीं हो सकता महादेव। प्लीज मेरे कबीर जी को वापस ले आई। प्लीज मेरे कबीर जी को उस कमरे से निकाल दीजिए प्लीज। पूजा मुझे यकीन था कि मेरे महादेव आपको आपकी हदें पार नहीं करने देंगे और आप मेरे पास वापस आ गए। थैंक यू महादेव, आपने मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया। अब मैं खुद उस बेला को धक्के मार कर इस घर से बाहर निकालूंगी। नहीं पूजा, भले ही मैंने बेला के साथ पति पत्नी का रिश्ता कायम नहीं किया, लेकिन वो मांग में भरी हुए सिंदूर, शादी, मंगलसूत्र, वो सब सच है। हालांकि आज मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन वो गलती की सजा मैं किसी बच्चे को नहीं दे सकता हूँ। और ना ही मैं कभी ऐसा चाहूंगा कि बेला के चरित्र के ऊपर कोई उंगली उठाए। गलती मुझसे हुई है और इस गलती की सजा भी मुझे ही मिलेगी, मैं ही भुगतूंगा। बेला, ये सब क्या है? तेरा पति मैं हूं ना, तो तू किसी और के साथ सुहागरात मनाएगी क्या? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या बेला? या तू बदला लेने के चक्कर में और जीतने के चक्कर में इतनी पागल हो चुकी है? अरे तू कितनी गिर चुकी है बेला? क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, पागल हो गया है? कौन तेरे दिमाग में ये बातें भर रहा है? वो पूजा ना? हाँ, हाँ, पूजा ने मुझे सब सच बताया है कि तू क्या कर रही है। तू पागल हो गया है, बेवकूफ कहीं का। तेरा दिमाग कहाँ चला गया है? तू उसकी बातों पे चल रहा है? हाँ, वो तेरे दिमाग के साथ खेल रही है। वो हम दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही है। अरे मैं क्यों कबीर से रिश्ता बनाने जाऊंगी यार? ये जो कुछ भी मैं कर रही थी ना, ये मेरे खेल का हिस्सा है। मुझे पूजा को तोड़ना है, उसे हराना है, उसे तड़पाना है, और उसे इस तरीके से तोड़ना है ना मुझे कि वो खुद मान ले कि वो हार गई है। और जिस दिन पूजा अपनी हार मान लेगी ना, उसी दिन से मेरा वशीकरण ऐसे कबीर के ऊपर गहरा हो जाएगा ना कि ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। ये घर, ये दौलत, ये प्रॉपर्टी, सारी चीजें हमारी हो जाएगी। समझ आया तुझे? या दिमाग अपना किराए पे रख कर आया है, बेवकूफ। छोड़ यार। पूजा, मेरी बात तो सुनो। सुनो? क्या सुनो कबीर जी? अभी तक मैं अपने मन को बहला रही थी कि ये सब कुछ झूठ है, धोखा है, आपकी और बेला की शादी सच नहीं है, लेकिन आपने खुद ही इस सच पर मोहर लगा दी। तो अब कुछ कहने के लिए, सुनने के लिए क्या ही बचा है? लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज आपने जो कुछ भी कहा, किया, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। इश्क में तेरे फूलों सी खिलने, मोहब्बत के रास्ते तेरे संग चलने, जमाने की सारी रस्मों को तोड़े मैं दुनिया में आई। माना ये सब बेला के वशीकरण का असर था, पर फिर भी अगर हमारा प्यार इतना गहरा था तो आप उस पर इतने कमजोर कैसे पड़ गए? आपको एक बार भी मेरा ख्याल क्यों नहीं आया? हमारे प्यार ने आपके हाथ क्यों नहीं रोके? अरे मेरे प्यारे बल, इतना गुस्सा, इतनी जलन, भूल गया क्या तू? अभी तो मैंने तुझसे दूसरी बार शादी की है
मुझे मंगलसूत्र पहनाया, मांग में सिंदूर भरा, मेरे साथ फेरे लिया, फिर भी ऐसी बातें कर रहा है बकवास तू। अरे दुनिया की नजरों में तो वो कबीर था, लेकिन असल में तो चेहरे के पीछे तू ही था ना। कोई है वहां पे? अच्छा छोड़ बैठ बैठ बैठ। अरे आज इतनी बड़ी जीत हासिल की है यार हमने, फिर से शादी की है, फेरे लिए हैं, सुहागरात भी तो बनती है ना मेरी बेला रानी। तो अभी आ रहा हूँ। कबीर ने मुझसे शादी इसलिए की ताकि मैं और मेरा बच्चा इस घर में इज्जत से रह सके। ये क्या कर रहे हैं आप? बंदूक क्यों उठा ली आपने? आज सब मैं खत्म कर दूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उस बेला को। उसकी ये मजाल कि उसने मेरे पोते को फंसाकर शादी की, और वो बेवकूफ कबीर पहले से शादीशुदा होते हुए भी मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उसने मुझे। आज इन सब बातों का अंत होगा। मैं खत्म कर दूंगा उस बेला को, मार दूंगा उसे। होश में आइए, होश में आइए। बेला पेट से है, कबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो क्या करूं? उसे अपने सर पे बैठा लूं? आप तो वारिस के चक्कर में सही और गलत का फर्क करना भूल गई हैं। लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूला। मुझे सब याद है। मैं उसे खत्म कर दूंगा आज। हट जाइए मेरे रास्ते से, हट जाइए। रुक जाइए बाबूजी, आप इस तरह से कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। और जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ बेला की गलती नहीं है। कबीर ने खुद माना है कि उसने बेला को प्रेग्नेंट किया है, और अब ये शादी। तो हम अपने घर के बेटे को छोड़कर सिर्फ बेला को सजा कैसे दे सकते हैं? और बाबूजी, आपने सोचा है कि आपके ऐसे करने से पुलिस केस हो गया तो, आपको जेल हो गई तो सबका क्या होगा, इस घर का क्या होगा? आपने सोचा है बाबूजी कभी? आप इस घर के मुखिया है युग के बाबूजी। हम सब आप पर आश्रित हैं। अगर आप ही इस तरह से टूट गए तो ये परिवार बिखर जाएगा। इस वक्त समझदारी इसी में है कि हम बच्चे के पैदा होने तक इस सच्चाई को स्वीकार कर लें। फिलहाल बेला की सुरक्षा ही हम सब की सुरक्षा है, वरना ये सब बिखर जाएगा और बिगड़ जाएगा। इन सब में उस पूजा की क्या गलती है? उसके पेट में पल रहे वारिस की क्या गलती है? ये सब की सजा वो दोनों क्यों भुगतेंगे? पूजा अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। उसी ने न्योता दिया था बेला को यहाँ रुकने का, अब उसे भुगतना पड़ेगा। कबीर भैया ने बहुत गलत किया। दीदी, आप लोगों ने कुछ खाया नहीं है, थोड़ा बहुत ही सही कुछ तो खा लीजिए ना। इस माहौल में एक भी निवाला गले से कैसे उतरेगा दीपक भैया? मुझे लग रहा है शायद पूजा सही कह रही थी। कबीर पर बेला का कुछ तो असर हुआ है। जो हुआ हो, जैसे हुआ हो, अब तो हो गया ना। और भैया अपनी गलती मान तो रहे हैं, ऐसे में हमें भी तो उनके साथ खड़े होना चाहिए ना। देखो मेघाती, जो भी हो वो इस घर के बेटे हैं। हम इस तरह से उनका साथ तो नहीं छोड़ सकते ना। किरण, पूजा का क्या होगा फिर? पूजा, पूजा यहाँ। क्या हुआ माँ? बेटा, आज कबीर ने जो किया ना, उसकी वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं डर गई थी कि कहीं कबीर बेला के साथ तो नहीं है। फिर मैंने वहां जाकर देखा, कबीर वहां नहीं था। तब जाकर मेरे मन को तसल्ली हुई। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। कबीर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो किसी का दिल नहीं दुखा सकता है। पर इस वक्त जो तुझ पर बीत रही है ना, उसे भी मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती हूँ। पूजा, एक माँ होने के नाते मैं तुझसे विनती करती हूँ, प्लीज कबीर को माफ कर दे बेटा। अगर तूने कबीर को माफ नहीं किया ना, तो हमेशा के लिए बेला का हो जाएगा। माँ, कबीर जी की पत्नी होने के नाते, इस घर की बहू होने के नाते मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगी। लेकिन मैं माफी तब तक नहीं दे पाऊंगी जब तक मैं कबीर जी को बेला के इस चंगुल से बाहर ना निकाल दूं। क्योंकि अब बात सिर्फ प्यार की नहीं, मेरे आत्मसम्मान की भी है। मुझे पूरा विश्वास है
कि कबीर जी की रूह उस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएगी। वो कभी सच्चे दिल से बेला के हो ही नहीं सकते। लेकिन माँ, उसका क्या जो मैंने देखा। एक औरत सब कुछ सह सकती है, पर अपने पति को अपनी आंखों के सामने किसी और से शादी करते कैसे? तेरी बात भी सही है बेटा, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसमें मेरी सही गलत की समझ ही चली गई। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा अब आगे। आज कबीर की इस हरकत ने मेरे दिल को पूरी तरह से चूर चूर कर दिया है पूजा। मैं बहुत दुखी हुई, ये सब कैसे हो गया। संभालिए अपने आप को। मैं हूं ना, भले ही आज आप सबको मुझ पर विश्वास नहीं है, पर मैं अपने हौसले से, अपनी तपस्या से सच साबित जरूर करूंगी। क्योंकि कबीर जी गलत नहीं है, वो बस किसी जाल में फंसे हुए हैं। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं जल्दी सच सामने लाऊंगी। अपनी ये नौटंकी बंद करो बेला। क्यों बंद करूं? हाँ, कबीर ने मुझसे शादी की है, अब मैं उसकी पत्नी हूँ और इस घर की बहू भी हूँ। तो इस घर में पहली रसोई का रस्म करने का पूरा हक है मुझे। ये क्या बदतमीजी है बेला? धक्का क्यों दिया पूजा को? मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया। आप इस अपनी छोड़ी हुई बहू से पूछिए और इसे समझाइए, इसके पति ने इसे छोड़कर मुझसे शादी किया है और मैं अब इस घर की बहू हूँ। और तुम ज्यादा मेरे साथ लगो नहीं, वरना अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। अरे अच्छे से रखो, ये कैसे रख रहे हो तुम? जी मैं तो वैसे ही रख रहा हूँ जैसे मुझे पूजा दीदी ने सिखाया था। बहुत ज्यादा जुबान चल रही है तुम्हारी। अब इस घर की बहू मैं हूँ, पूजा दीदी नहीं तुम्हारी। और अगर तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है ना, तो जो मैं बोल रही हूँ वो करो, वरना ऐसी बेइज्जती करूंगी, ऐसी बेइज्जती करूंगी ना कि गांव जाने लायक नहीं बचोगे, समझे? जी जी। चलो जाओ, पीछे वो सब ठीक करो सामान। दादी जी, मम्मी जी, आइए, नाश्ता तैयार हो गया है। क्या क्या बना है वैसे आज? दिखने में तो बहुत कुछ बना है। वसुधा, आजा बैठ। अरे माँ जी आइए ना, बैठिए। दादी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया है, आलू पूरी और खीर बनाया है। मैं देती हूँ, आप चक्कर देखिए कैसा लगता है। आज घर की नई बहू की पहली रसोई है। सबको चखना पड़ेगा। हाँ वसुधा, आप भी लीजिए। खाइए ना दादी। कैसा लगा दादी? बहुत अच्छा बना है। तो ठीक है, फिर घर की नई बहू को उसका नेक तो दीजिए, पहली रसोई का सगुन। ये लो, जीती रहो, जीती रहो। चलो, बहू को पहली रसोई का कुछ नेक दे दो।
वसुधा, युग के बाबूजी। अब दादी एक बात कहूँ मैं? बोलो। हमारे यहाँ पे ना नई नई बहू को उसकी पहली रसोई पे घर की चाबी दी जाती है। आप मुझे चाबी नहीं देंगे क्या? वाह, पहले ही दिन घर की चाबियां, बहुत हिम्मत है तुम में। अरे बुआ, इसमें हिम्मत की क्या बात है? मैं अपना पूरा परिवार छोड़ करके यहाँ पर आप लोगों के साथ, आप लोगों के भरोसे पे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही हूँ और इस घर को वारिस भी तो देने वाली हूँ, तो मुझे घर की चाबी क्यों नहीं मिल सकती है? अंबिका जी, नहीं माँ जी, हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं होती है बेला। हमारे यहाँ ऐसे घर की चाबियां भीख की तरह ऐसे खैरात में नहीं दी जाती है। घर की बहू को बाइज्जत मान सम्मान के साथ कमानी पड़ती है। और वैसे भी इस घर की बहू पूजा है, जब वो चाबियां संभालने लायक हो जाएगी तो उसे हम चाबियां दे देंगे, समझी? ये चाबियां हमारे खानदान की निशानी है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। हम ऐसे ही किसी ऐरे गहरे को नहीं दे सकते हैं। वसुधा बिल्कुल सही कह रही है बेला, ये चाबियां तो तुम्हें नहीं मिलेंगी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी पहली रसोई में तुम खाली हाथ रहो। ये हमारा पुश्तैनी कंगन है, मेरी सास की आखिरी निशानी है ये मेरे पास। इसका एक कंगन मैंने पूजा को दिया है और दूसरा आज मैं तुम्हें दे रही हूं। ये लो। वाह दादी, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। रस्म हो गई ना, अब बैठकर आप लोग खाना खाइए, मेरा पेट भर चुका है। कंगन वापस दो। कंगन लेने से पहले उसकी कद्र करना सीख लो बेला। ये सिर्फ गहना नहीं है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, इस घर की मर्यादा का हिस्सा है। अच्छा, तो ये कंगन अब मेरी कलाई का हिस्सा है। इसके साथ मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं तय करूंगी, तुम नहीं। चलो दो। तय तो तुम बहुत कुछ करती हो, पर हर चीज तुम्हारे हिसाब से होती कहाँ है? रिश्तों का मतलब बिना जाने हक जताने चली आई। मेरा पति, मेरा घर, मेरी पहचान, सब कुछ मुझसे छीन कर तुम्हें लगता है तुम जीत गई? पहली रसोई का ड्रामा करके चाबियां हासिल करने की कोशिश की तुमने। बेला, घर संभालना और घर पे कब्जा जमाना दोनों में बहुत फर्क होता है। तुम्हें लगता है पैसा और पोजीशन ही सब कुछ है, इसलिए तुम हर रिश्ते को एक डील की तरह देखती हो।
लेकिन एक बात याद रखना, मेरे कबीर जी कोई चीज नहीं है जिसे तुम मुझसे छीन लो। वो मेरा ऐसा हक है जो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। कबीर जी मेरे थे, मेरे हैं और मेरे हमेशा रहेंगे। इस समाज के सामने, दुनिया के सामने, कानून के सामने मिसेस कबीर अग्रवाल सिर्फ मैं हूं और तुम बस एक दूसरी औरत हो। कबीर, कबीर मैं तो परेशान हो गई हूँ कबीर। ये लो, अब तुम्हारे घर वाले खुश हो जाएंगे ना कबीर, अब खुश हो जाएंगे ना। मैंने खुद से अपना मुंह काला कर लिया। बेला क्या कर रही हो तुम? ये क्या लगा रही हो मुंह पे? कबीर, तुम्हारे घर वाले ने मुझे बहू नहीं बोझ समझ रखा है, बोझ। और इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं क्या करूं? मैंने खुद ही अपना मुंह काला कर लिया कबीर, खुद ही अपना मुंह काला कर लिया। मैं परेशान हो गई हूँ कबीर, मैं परेशान हो गई हूँ। बेला तुम पहले यहाँ बैठो। कबीर, मुझे मेरा हक चाहिए कबीर, मुझे मेरा हक चाहिए। मुझे इस घर की चाबी चाहिए। तुम दिलवाओगे ना कबीर? हाँ, तुम दिलवाओगे ना इस घर की चाबी? हाँ बोलो, तुम सारी हदें पार कर लोगे ना? हाँ, तुम अपनों के खिलाफ चले जाओगे ना मेरे लिए? मुझे चाबी दिलवाओगे ना कबीर? चाहे तुम्हें वही क्यों ना बनना पड़े जो तुम कभी भी नहीं थे। बोलो, बनोगे ना मेरे लिए? हाँ बोलो कबीर। हाँ बेला, मैं वो बन जाऊंगा ना जो मैं कभी था ही नहीं। मैं अपनों के भी खिलाफ चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें चाबियां जरूर दिलाऊंगा। बेला तुम इसको साफ करो, मैं भी आया। दादी ये सब क्या है? आज जो आपने किया ना वो बहुत गलत किया। आपने बेला की इंसल्ट की, आपने बेला के चेहरे पर कालक पोत दी। कालिक? दादी बेला मेरी पत्नी है और मैं इस घर का वारिस। अच्छा ना यही होगा कि आज के आज आप उसके हाथों में चाबियां थमा दो। कबीर, दिमाग खराब हो गया है तेरा? ये कैसे बदतमीजी से तो दादी से बात कर रहा है? होश में तो है? कभी तेरी इतनी हिम्मत कि कल की आई लड़की की वजह से तू मेरी माँ से बदतमीजी से बात कर रहा है? कबीर, इस घर की चाबियों पर सिर्फ और सिर्फ हमारी बहू पूजा का हक है और किसी का नहीं। मेरी बीवी सिर्फ बेला है माँ, सिर्फ बेला। और ये बात ना आप सभी समझ लो। कभी तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू ऐसे बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है? तूने कभी ऊंची आवाज में घर वालों से बात नहीं की? क्या हो गया तुझे? कभी तू तो मेरा समझदार लाडला बेटा है ना, फिर ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है तू? लाड प्यार बहुत देख लिया माँ, जितना बोल रहा उतना करो, वरना दरिंदा बनने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। दरिंदा? ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तू? बड़ों से बात करने का लिहाज, शर्म, तमीज सब भूल गया तू? बदतमीज! रामायण का पाठ सुन सुन करके बोर हो गई थी मैं इस घर में। अब मजा आ रहा है महाभारत देखकर। पूजा, बेटा तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। वैसे भी बड़ों का हाथ लगना तो आशीर्वाद ही होता है ना। पूजा, देखने से क्या हो गया? ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? इतनी बदतमीजी से बातें कर रहा है। आप शांत हो जाइए प्लीज, अभी आप कुछ मत कहिए।
दादी, आप कबीर जी की बात नहीं मानेगी। आप बेला को कोई चाबियां नहीं देगी। अब पूजा, तुम में भी इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरी माँ को ऑर्डर दे रही हो तुम कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, मैं बेला को चाबियां खुद अपने हाथ से दूंगी। कल सुबह घर में शांति पूजा होगी और मैं खुद अपने हाथों से बेला को उसका हक दूंगी। पूजा, तू क्या बोल रही है? तू होश में तो है ना? पूजा से बोलो कि कल सुबह तक वेट करूंगा। अगर चाबियां नहीं दिया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और उंगली दिखाकर बोलो उसे। अगर कल तक चाबियां नहीं मिली ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। देखा पूजा, टेक्नोलॉजी का कमाल। तुम्हारे ही पति से तुम्हारे खिलाफ बुलवा दिया और किसी को पता तक नहीं चला। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। बेला हूं मैं, धीरे धीरे असर करती हूँ लेकिन पूरा असर करती हूँ। क्या हो गया ऐसे? ये ऐसे क्यों बातें कर रहा है? पूजा, बोलो पूजा। आखिरकार तुमने हार मान लिया ना पूजा? वैसे अच्छा किया तुम। हाँ, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अपनी हार के बदले मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। दादी का ये दिया हुआ कंगन, ये जोड़ी अधूरी है, मुझे इसे पूरा करना है। अच्छा, वैसे इतनी बड़ी लड़ाई और तुम्हारी नजर इस पुराने कंगन पर आकर टिक गई। कोई बात नहीं, ले लो ये कंगन, मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे तो इस घर की चाबी चाहिए, चाबी, जो कि मैं लेकर रहूंगी। ये क्या था? ये इतनी जल्दी पीछे कैसे हट गई? मैंने सुना कि वो तुम्हें चाबियां देने की बात कर रही थी। हाँ, बहुत बड़ी बेवकूफ है। एक पुराने कंगन के लिए इतनी बड़ी लड़ाई छोड़ दी उसने। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे क्या करना। अच्छी बात है उसने लड़ाई छोड़ दी। अब ये सब कुछ बेला का होगा। चलो अच्छा है फिर तो। बाबूजी, ये सब बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। पूजा ऐसे कैसे कर सकती है? और हम सब क्या चुपचाप ऐसे ही देखते रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे? बाबूजी, घर की चाबियां, घर का अधिकार, कोई मजाक नहीं है कि हम ऐसे ही किसी को दे दें। बाबूजी, पूजा का ये फैसला लेना मुझे सही नहीं लग रहा है। नहीं वसुधा, इसमें गलती पूजा की नहीं है, सारी गलती हमारे घर के खून की ही है। कबीर पहले से शादीशुदा होते हुए भी उसने एक गैर लड़की के संग रिश्ता बनाया और उसके बाद पछतावे के नाम पर उससे शादी कर ली। सबसे बड़ा घाव तो उसने पूजा को ही दिया है और ये सब उसी गलती का परिणाम है और हमारे पास इसे सहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इतनी आसानी से हार मान जाए ये पूजा इतनी सीधी तो नहीं है। जरूर इसके पीछे कोई चाल है
कोई बड़ा खेल। थैंक यू पूजा। आज तुमने सब कुछ कितना मैच्योरली और समझदारी से हैंडल किया। मेरी बात ध्यान से सुनिए कबीर जी, क्योंकि आज के बाद मैं आपसे कोई वजह, कोई सफाई कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं इस घर में हूँ सिर्फ अपने फर्ज के लिए, पत्नी होने का फर्ज, बहू होने का फर्ज, और मैं सब निभाऊंगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको माफ कर चुकी हूँ। आपने मेरे होते हुए उस औरत के साथ फेरे लिए, उसकी मांग में सिंदूर भरा, उसे मंगलसूत्र पहनाया। ये सब देखने के बाद एक औरत जिंदा तो रह सकती, पर वो पल कभी कभी नहीं भुला सकती, और मैं भी नहीं भुलाऊंगी, और ना ही कभी आपको माफ करूंगी। कबीर जी, ये तो बस शुरुआत है। कल वो होगा जिसका अंदाजा ना आपको है, ना बेला को, और ना ही इस घर में किसी को। दो चाबी पूजा। क्या कर रही हो पूजा? दो चाबियां क्यों दूं? ये घर, ये दौलत, ये सब कुछ मेरा है। और ये चाबियां भी मेरी। मैं तुम्हें क्यों दूं? पूजा, ये क्या कह रही हो तुम? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो हमारे साथ? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। पूजा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, जैसे आपका दिमाग खराब हो गया था जब आपने बेला से शादी की थी। मुझे वो नहीं मिला जिसकी मैं हकदार थी। मुझसे मेरा पति छिन गया, तो मैंने आप सबका सब कुछ छीन लिया। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, है ना? जब दादी प्रॉपर्टी पेपर साइन कर रही थी मेरे होने वाले बच्चे के नाम पे, तो मैंने कुछ और पेपर्स भी साइन करवा लिए थे उनसे। पूजा, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इस प्रॉपर्टी पे कैसे कब्जा कर सकती हो? मेरा मतलब है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? दादी की मर्जी के बिना तुम कैसे उनसे साइन करवा सकती हो? ये प्रॉपर्टी पे कैसे कब्जा कर सकती हो? इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो इस परिवार को? क्यों? धोखा देने का कॉपीराइट सिर्फ तुम्हारे पास है क्या? मैं धोखा नहीं दे सकती। तुमने धोखे से मेरे पति से शादी की, तो मैंने धोखे से सब कुछ ले लिया अपने बच्चे के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम हम सब के साथ इतना बड़ा छल करोगी। हमारे प्यार और भरोसे का नाजायज फायदा उठाया तुमने। देख लिया तुम लोगों ने एक अनाथ को पनाह देने का नतीजा। मैं तो शुरू से इसके खिलाफ था, पर तुम लोग की आंखों में पूजा के प्यार की पट्टी बंधी थी। आखिरकार इसने अपना रंग दिखा ही दिया।
ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। बोलो ना पूजा, बताओ सबको कि तुम ये मजाक कर रही हो। बोलो। कुछ मजाक नहीं है दादी। पूजा, मुझे तुम्हारे ऊपर ना भरोसा नहीं है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी कबीर जी। पर ये पेपर्स असली नहीं, सिर्फ कलर जेरोक्स थी। एक बार फाड़ने से पहले देख तो लेते कि ओरिजिनल कॉपी है भी या नहीं। चौंकिए मत, आज से मैं हूं इस घर की नई मालकिन। आज से इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी। एक एक से अपने साथ हुए गलत का हिसाब लूंगी। अगले 24 घंटों में अपने इस घर को फिर से मंदिर बनाऊंगी और गुनहगारों को सजा देकर इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। ये लीजिए अंबिका जी, ये आप पकड़िए और वसुधा ये तुम पकड़ो। आज तो घर की चाबियां गई हैं, कल ये घर भी जाएगा और उसके बाद इन कटोरियों के साथ बाहर सड़क पर खड़े होंगे हम लोग। बहुत पक्ष ले रही थी ना तुम दोनों, अब भुगतो नतीजा। नहीं बाबूजी, मेरा मन कह रहा है कि जरूर कोई और बात होगी। हमारी पूजा ऐसा नहीं कर सकती है। वाह वसुधा वाह। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें अब भी भरोसा है उस पूजा पर? अरे सब कुछ ले गई वो, अब फिर भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वसुधा, बच्चे के मुंह में औरत कुछ भी कर गुजरती है। तुम्हारे बाबूजी गलत नहीं कह रहे हैं। अब देखो ना, अपने ही घर में हम अजनबी बनकर खड़े हैं। मुझे नहीं लगा था कि पूजा पैसों की इतनी लोभी होगी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में उसे हमारे घर की बहू बनाने का निर्णय लिया था मैंने। मुझसे मेरा पति छिन गया तो मैंने आप सबका सब कुछ छीन लिया। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। चौंकिए मत, आज से मैं हूं इस घर की नई मालकिन। पूजा बेटा, दादाजी, मैं कितनी बुरी बनती जा रही। मेरा पूरा परिवार, मेरे कबीर जी, आज सब मुझसे नफरत करते हैं। नहीं बेटा, तुम जो कुछ भी कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो। तुम्हारी बातों से मुझे ये समझ में आ गया कि एक बेला बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। इसलिए इस जंग में मैंने तुम्हारा साथ दिया है। ये घर, ये दौलत, सब कुछ मेरी मेहनत का है। अगर हम ये बात कबीर को सीधे तरीके से बताते या घर वालों के सामने रखते तो कबीर कभी नहीं मानता। वो बेला के बहकावे में आकर सब कुछ बेला के नाम कर देता। इसलिए हमने ये रास्ता चुना है। परिवार को बचाने के लिए कभी कभी परिवार की नजरों में गिरना पड़ता है बेटा, और तुम्हें बुरा बनना ही पड़ेगा, तभी ये घर बचेगा। और इस लड़ाई में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब घर के बड़ों का हाथ मेरे सर पर तो मेरी जीत पक्की है।
कल का सूरज उगने से पहले मैं इस बेला नाम की बला को स्वाहा करके रहूंगी। और ये आपकी बहू पूजा कबीर अग्रवाल का वादा है आपसे दादाजी। सदा खुश रहो बेटा। मुझे माफ करना महादेव। इस घर की बहू होने के नाते मुझे अपने घर में सुख शांति बनाए रखनी चाहिए, पर मैं सबके साथ इतनी कठोर हो रही। लेकिन आप तो जानते हैं ना, ये सब कुछ मैं सिर्फ बेला को इस घर से बाहर निकालने के लिए कर रही। बेला बेला बेला, तुमने बुलाया हम चले आए, और साथ में हथेली पे सिक्का भी ले आए। तुम्हें क्या लगा 2 कौड़ी की अनाथ लड़की तुम मुझे सिक्का दोगी और खुद करोड़ों की मालकिन बनोगी? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत? आराम से बेला, तुम प्रेग्नेंट हो, इतना फुदक क्यों रही हो? तुम्हें क्या लगा पूजा? हाँ, तुम मुझे सिक्का दे करके मेरी बेइज्जती करोगी और मैं कुछ नहीं बोलूंगी, चुपचाप सहती रहूंगी और सुनती रहूंगी। तुमने प्रॉपर्टी और पैसों के लालच में मेरा पति छीना, मेरा परिवार छीना, मेरा घर छीना, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन जो कुछ भी मैंने किया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए किया है। अब तुम देखना बेला, तुम्हें 1-1 रुपए के लिए मोहताज बना दूंगी, और अगले 24 घंटों में तुम्हारा ये लालची चेहरा घर वालों के सामने लाकर रहूंगी। तुम्हें पता भी नहीं है पूजा कि तुम किससे पंगा ले रही हो। मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ, मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं आग हूँ पूजा, आग। अगर तुमने मेरे ऊपर उंगली उठाया ना तो तुम खुद जल जाओगी, और तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ और किस हद तक जा सकती हूँ। इसलिए तुम अपने हद में रहो, वरना जैसे दर्शना बुढ़िया को जान से मारा था ना, वैसे तुम्हें भी जान से मार दूंगी, और तुम्हारी लाशें यहाँ घर पे सबके सामने पड़ी होगी। क्या तुमने दर्शना दादी का खून किया? हाँ, खून किया। क्या कर लोगी? हाँ, क्या उखाड़ लोगी? जो उखाड़ना है उखाड़ लो। बस बहुत हुआ बेला, तुमने वशीकरण करके मेरे पति से शादी की, दर्शना दादी का खून किया। बस अब तुम्हारा खेल कर। कल सुबह के सूरज से पहले मैंने तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी पूजा कबीर अग्रवाल नहीं। मानो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। ये पूजा हर प्लान फेल करती जा रही है। इस घर में आने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। सबसे झूठ बोला कि तुम मेरे असली पति नहीं हो, मेरे भाई हो, और प्रेगनेंसी का झूठा नाटक भी किया। और क्या है, वो पूजा और उसकी सास जब डीएनए टेस्ट के लिए मरी जा रही थी ना, तो मुझे सच में तुम्हें प्रेग्नेंट करना पड़ा। और याद है कैसे हमने डीएनए सैंपल भी चेंज किया था? और मेरे पास इकलौता ब्रह्मास्त्र था तुमसे दोबारा शादी करके पूरे परिवार को ये यकीन दिलाने के लिए कि मेरी शादी कबीर से हुई है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हम अपने मकसद के इतने करीब थे, 500 करोड़, और ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी होने वाली थी। लेकिन इस पूजा के बच्ची ने सारा खेल खराब कर दिया। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे सब कुछ ठीक करूं। ये जो प्रॉपर्टी अब पूजा के नाम पे है, उस पे मैं कैसे अपना हक जमाऊं? पूजा तेरी तो
से हार गई पूजा, और हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारा सबूत पानी में बह गया। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। बेला, बाहर आओ। क्या हुआ दादी, आपने बुलाया? क्या हुआ? ये क्या है? मानो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। ये पूजा हर प्लान बार बार खराब करते जा रही है। घर में आने के लिए मैंने कितना झूठ बोला, सबको ये तक बोल दिया कि तुम मेरे असली पति नहीं हो, मेरे भाई हो, और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी का ड्रामा तक किया मैंने। अरे और क्या, ये पूजा और उसकी साथ जब डीएनए टेस्ट के लिए मरी जा रही थी ना, सच में प्रेग्नेंट करना पड़ा तुम्हें। और देखो कैसे हमने डीएनए सैंपल भी चेंज किया था ना। भाई बहन बनकर तुमने इस घर की इज्जत और मेरे परिवार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। सबूत बाद में पानी में गया था बेला। मैं उसे पहले ही हमारे फैमिली ग्रुप चैट में सेंड कर चुकी थी। और वो आहट भी मैंने जानबूझकर ही की थी, ताकि तुम लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें ले डूबे। कमीने, ये मेरा घर है, कोई रंगमंच नहीं जहाँ तुम दोनों रंगरेलियां मना रहे थे। शर्म नहीं आती अपनी औरत को मोहरा बना के इस्तेमाल करते हुए? हमने तुम्हें इस घर में पनाह दी और तुमने इस परिवार में जहर घोला, ये सिला दिया हमारी अच्छाई का। निकल जाओ तुम दोनों। वाह, क्या जोड़ी है, एक ड्रामेबाज और दूसरी धोखेबाज। तुम लोगों ने अपना घर बनाने के चक्कर में हमारा घर तोड़ा। ले, एक और खा, बेशर्म। तुम दोनों ने रिश्तों का मजाक बनाया है, हम सबके प्यार का इस्तेमाल करके हम सबको बेवकूफ बनाया। तुम दोनों को हमने अपना समझा और तुमने हम लोग को बेवकूफ बना के रख दिया। तूने मेरी सहेली दर्शना का खून किया है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो पूजा को मदद कर रही थी, ताकि कबीर तेरे वशीकरण से छुटकारा पा सके। डायन है तू, पापी, हत्यारन। मैंने आपसे कहा था ना अंबिका जी, बाहर वालों पे अंधे होकर भरोसा करने पर अपना ही घर बर्बाद होता है। निकल जाओ इस घर से। अगर तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं होता है। अभी पुलिस को बुला करके ना तुम दोनों को मैं जेल में सड़वाता। तुम मुझे इस घर से निकालोगे, मैं तुम्हें अभी अपने वश में कर लूंगी। नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तुम्हारा वशीकरण भी तुम्हारे खोखले इरादों की तरह बर्बाद होने वाला है। ये रहा तुम्हारा असली चेहरा। यही है ना वो सब जादू टोना जिससे तुम मेरे रिश्ते को तोड़ना चाहती थी। इसी के दम पर इतना हंगामा मचा रखा था ना। मेरे कबीर जी से वो सब बुलवाया जो सच था भी नहीं, और तुमने शादी कबीर जी से नहीं मानव से की थी। पूजा सही थी,
वो सच्चाई कहती रह गई और हम में से किसी ने उसका साथ नहीं दिया, उसकी बातों पर यकीन तक नहीं किया। निकल जाओ दोनों मेरे घर से, और दोबारा हिम्मत मत करना इस घर की तरफ मुड़कर देखने की। निकलो। निकल जाओ इस घर से। चलो निकलो, चल निकल। निकलो मेरे घर से। पूजा बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सही से समझ नहीं पाई। माफ कर दो बेटा। नहीं दादी, पूजा बेटा मुझे माफ कर दे, तू हमेशा से सही थी, हम में से किसी ने तेरा साथ नहीं दिया, हमने हमेशा गलत का साथ दिया। बेटा मुझे माफ कर दे। दादी माँ, बड़ों के हाथ तो हमें आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, माफी मांगने के लिए नहीं। और ये सब कुछ वशीकरण की वजह से हुआ। कबीर जी तो अपने होश में नहीं थे, लेकिन मैं आज खुश हूँ कि अब हमारा परिवार सुरक्षित, और अब कोई भी बुरा साया मेरे परिवार या फिर हमारे पति पत्नी के रिश्ते पर नहीं पड़ेगा। मैं अपने साजन घर को हर मुसीबत से बचाऊंगी। कैसे इतना अंधा हो गया मैं? कैसे उस इंसान को इतना दर्द दे दिया जिसके बिना मैं खुद अधूरा हूं? तेरे फूलों सी खिलने मोहब्बत के रस्ते, तेरे संग चलने जमाने की सारी रस्मों को तो अब और नहीं, अपने आप को सजा मत दीजिए, जो बीत गया उसे यहीं छोड़ दीजिए। I'm really sorry। मुझे पता है जो मैंने तुम्हारे साथ किया है ना, वो बहुत गलत है, और जिंदगी भर मैं उसका बोझ कैसे उठाऊंगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इस गिल्ट को कैसे दूर करूं? नहीं नहीं कबीर जी, ऐसा नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, वो आप नहीं थे, आप पर एक साया था जो छाया हुआ, और अब वो साया हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। अब सिर्फ हम हैं और हमारा आने वाला कल, और कल का सूरज एक नई सुबह लाएगा जहाँ सिर्फ खुशियां होंगी, और मेरा साजन घर सिर्फ प्यार से भरा होगा। तो आज है पूजा की गुडबाई। ये रिश्ता है जीवन, परिवार है धन, है जाना ये मैंने जुड़ा जो ये बंधन। मिली माँ कौशल्या, पिया रूप रघुवर, है तीर्थों सा पावन मेरा साजन घर, मेरा साजन घर, मेरा साजन घर। मैं वादा करती हूँ कि अपने साजन घर को हमेशा हर अंधेरे से, हर बुरी नजर से बचा कर रखूंगी। और मैं वादा करता हूँ हर कदम हमेशा तुम्हारे साथ में खड़ा रहूंगा। और तुम दोनों हमेशा हंसते रहो, खुश रहो और खुश रहो। तो ये सेल्फी हम सबकी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए, तो बोलो सब साथ में,